दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है दोस्तों पिटाई का दौर बरकरार है। फिर से आज जो एक पिटाई का दिन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उतना खराब दिन नहीं रहा है दोस्तों जैसा हमें कल देखने को मिला था। लेकिन अब आगे क्या क्या अच्छे दिन अब आ सकते हैं या फिर जो है बुरे दिन जो है वो कंटिन्यू रहने वाले हैं, डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। ये डाउ जोन्स जैसे मार्केट दोस्तों कल ज्यादा नहीं गिरा था, ठीक था भाई, ज्यादा नहीं गिरा था, लेकिन फिर भी हमारे मार्केट को क्या है भाई, ये तो ऊपर जाने के बाद टिकता ही नहीं है। ऊपर जाता है और ये सीधे ऊपर चला जाता है। सीधे ही पिटाई हो गई, जबरदस्त पिटाई हुई। और उसके बाद जो एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद जो हमने कल डिस्कस भी किया था कि डब्ल्यू पैटर्न पर थोड़ा ध्यान देना है, एक बड़ी तेजी दिखा सकता है, तो एक बड़ी तेजी जरूर दिखाई डब्ल्यू पैटर्न ने 17,050 के आसपास, और एक अच्छी तेजी मिली, लेकिन फिर पिटाई। और हमने क्या डिस्कस किया था कि 17,100 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो आपको 16,900 तक जा सकता है। अब देखिए वहां तक तो आज नहीं गया है, लेकिन लगभग जो है 16,989 तक जरूर निफ्टी ने गिरावट दिखाई है। तो हमारी एनालिसिस थी कि 17,100 के नीचे पिटाई की काफी ज्यादा संभावना है, क्योंकि कल का डे लो ब्रेक होता है। वैसा बिल्कुल हुआ है, लेकिन 100 पॉइंट की लगभग पिटाई हुई है, 100 से 120 पॉइंट। उम्मीद हमें 200 पॉइंट की थी। ठीक है भाई, पिटाई कम भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 17,000 पर भी राइटर्स बैठे हुए थे, पुट राइटर्स, हो सकता है उन्होंने थोड़ा मदद किया मार्केट को, बुल्स को। लेकिन अब आगे क्या, सबसे पहले विक्स कहां पर है दोस्तों, 16 के आसपास, 16 के आसपास विक्स है। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए आगे क्या क्या तेजी मंदी, क्या कैसी चीजें। देखिए यहां पर हमें जो है दोस्तों अगली तेजी जो करनी है निफ्टी में 17,070 के ऊपर करनी है। 17,070 के ऊपर हम पहली तेजी करने वाले हैं। 17,070 याद रखना है दोस्तों, 17,070 70, इसके ऊपर निफ्टी जाता है तो लगभग 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ एक 100 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए हम तेजी कर सकते हैं, क्योंकि जो अगला रेजिस्टेंस है वो लगभग 17,200 17,200 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 17,070 17,070 के ऊपर हम तेजी के बारे में सोच सकते हैं। 17,200 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन पिटाई के बारे में बात करनी है, क्योंकि मार्केट आपको पता है थोड़ा शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है, मंदी का है। 17,000 के नीचे निफ्टी जाता है, तैयार रहना है पिटाई करने के लिए। पहला टारगेट 16,900 के आसपास है, 16,900 के आसपास पहला टारगेट है। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो अगला बड़ा सपोर्ट जो है वो 16,800 16,800 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की, मान लीजिए किसी कारण से गैप अप होता है, कुछ अच्छी न्यूज आती है डाउ जोन्स जिसके कारण ऊपर जाता है और मार्केट गैप अप दिखाता है, तो 17,200 के ऊपर जाए तभी फिर अगली तेजी करना है। तो पहली तेजी कब करनी है, 17,070 के ऊपर, 70 के ऊपर। और दूसरी तेजी कब करनी है, 17,200 के ऊपर जब निकलता है। ये चीज आपको याद रखनी है। WRM पैटर्न स्ट्रेटजी बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। निफ्टी बैंक के पास चलते हैं भाई। निफ्टी बैंक ने कहीं ना कहीं आखिरी के 2-3 घंटों में अच्छा जो है परफॉर्म किया है, कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली निफ्टी के। अब देखिए निफ्टी बैंक में तेजी कब करनी है, 39,600 के ऊपर, 39,600 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर निकलता है, यहां हम तेजी कर सकते हैं। हमारा टारगेट 40,000 रहने वाला भाई, 40,000 के आसपास हमारा टारगेट रहने वाला है, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी गिरा है। भागेगा तो भागेगा भी स्पीड से भाई। तो 39,600 के ऊपर बैंक निफ्टी में तेजी है। लगभग 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और लगभग 400 पॉइंट का टारगेट दिख रहा है। बैंक निफ्टी में पिटाई कब होगी, देखिए पिटाई जो है 39,200 के नीचे, क्योंकि वो एक सपोर्ट है। 39,200 जो है दोस्तों वो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। उसके नीचे बैंक निफ्टी जाता है तो दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज 39,200 जो है वो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। यहां भी WRM पैटर्न स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी है, में पिटाई, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट की। चलिए स्टॉक्स के पास चलते हैं। सबसे पहले अदानी एंटरप्राइजेस, वन वे तेजी के बाद आखिरकार प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई है अदानी इंटरप्राइजेस में। और पहला सपोर्ट अदानी इंटरप्राइजेस का कहां पर है, 1548 1548 के आसपास सपोर्ट है अदानी इंटरप्राइजेस का पहला सपोर्ट। और जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 2000 के आसपास है। एमएनएम के पास चलते हैं। देखिए जो एमएनएम में सपोर्ट है लगभग 1250 के आसपास, सॉरी रेजिस्टेंस जो है दोस्तों वो लगभग 1250 के आसपास है। और जो एमएनएम का सपोर्ट है वो लगभग जो है
1100 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखने, 1100 के आसपास। बंधन बैंक में भी पिटाई चल रही है भाई। बंधन बैंक का जो सपोर्ट है दोस्तों वो लगभग 200 के आसपास मानसिक लेवल है, वहीं आसपास सपोर्ट है बंधन बैंक का। और जो टीसीएस का यहां पर चलते हैं वो सपोर्ट कहां पर है, देखिए टीसीएस की पिटाई जारी है। टीसीएस में अब जो अगला सपोर्ट है वो लगभग 3170 3170 के आसपास सपोर्ट है। रेजिस्टेंस लगभग 3400 के आसपास है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।